हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक पिंड मूल बिंदु से गति प्रारंभ करके एक्स अक्ष के अनुदिश इस प्रकार गति करता है कि किसी क्षण इसका वेग 4 गुणा टी की घात 3 ऋण 2 गुणा टी द्वारा दिया जाता है। यहाँ टी सेकंड में तथा वेग मीटर प्रति सेकंड में है। कण का त्वरण क्या होगा जब यह मूल बिंदु से 2 मीटर दूर होता है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पे देखेंगे त्वरण, वेग और विस्थापन में संबंध। तो हमारे पास जो वेग होता है वो स्थिति परिवर्तन की दर समय के साथ को प्रदर्शित करता है। त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर समय के साथ, जिसको हम dv/dt से प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न में दिया गया है एक पिंड मूल बिंदु से गति प्रारंभ कर एक्स अक्ष के अनुदिश इस प्रकार गति करता है कि किसी क्षण इसका वेग 4 गुणा टी की घात 3 ऋण 2 गुणा टी के बराबर हो जाता है। हमें यहाँ पे बताना है कि इसका त्वरण क्या होगा जब यह मूल बिंदु से 2 मीटर की दूरी पे, यानी इसकी स्थिति हमें दे रखी है। तो वेग से हम स्थिति का पता कर सकते हैं। हमें पता है वेग को हम dx/dt के बराबर भी लिख सकते हैं। यह आ जाएगा 4 गुणा टी की घात 3 ऋण 2 गुणा टी। यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे गुणा कर दूं तो यह आ जाएगा dx बराबर 4 गुणा टी की घात 3 ऋण 2 गुणा टी और यह आ जाएगा dt। दोनों ओर का समाकलन करें तो यह आ जाएगा 0 से लेके x तक। तो हमारे पास यहाँ पे इसका हम समाकलन करेंगे तो इसका भी यहाँ पे समाकलन आएगा 0 से लेके t तक। यह आ जाएगा 4 गुणा टी की घात 3 ऋण 2 गुणा टी, गुणा करेंगे हम इसको dt के साथ। अब हम इसका समाकलन करें तो dx का समाकलन x के बराबर होगा और यहाँ पे 4 गुणा टी की घात 3, अगर मैं इसका यहाँ पे समाकलन करूँ तो यह आ जाएगा 4 गुणा टी की घात 3 प्लस 1 4/4 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ टी की घात 4/4 ऋण 2 गुणा टी की घात 1 प्लस 1 2/2 के बराबर। और यहाँ पे हमारे पास समय 0 से लेके t तक परिवर्तित होगा। 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो x का मान है वो बनेगा टी की घात 4 ऋण टी की घात 2 के बराबर। अब हमें पता है कि जो हमारे पास यहाँ पे स्थितियाँ 2 मीटर पे दे रखी है, तो 2 मीटर पे समय कितना लिया होगा इसने, पहले हम वो निकालेंगे इस समीकरण का प्रयोग करके। हम इसको लिख सकते हैं टी की घात 4 ऋण टी की घात 2, x को मैं इधर लिख लूँ ऋण x बराबर 0 और x का मान अगर मैं लिख लूँ टी की घात 4 ऋण टी की घात 2 ऋण 2 बराबर 0 के बराबर। अब हम इस समीकरण में टी की घात जो 4 है और या हमारे पास टी की घात जो 2 है इसको परिवर्तित करके इस समीकरण को हल कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो टी की घात 2 है इसको a मान लेते हैं। तो टी की घात 4 का मान हो जाएगा इस हिसाब से a की घात 2 ऋण a ऋण 2 बराबर 0। अब यहाँ पे अगर मैं इसके मान निकालूं तो ये आ जाएगा 2a प्लस a ऋण 2 बराबर 0 के बराबर। a हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a ऋण 2 प्लस a ऋण 2 बराबर 0। तो a के दो मान आ गए, एक तो 2 आ गया और एक ऋण 1 आ गया। अब हमें पता है समय का मान है तो समय ऋणात्मक नहीं होगा तो हम इसको हटा देंगे और यहाँ पे हमारे पास जो a का मान है वो टी की घात 2 के बराबर है, यानी टी की घात 2 बराबर 2 सेकेंड। तो t बराबर आ जाएगा वर्गमूल 2 सेकेंड। अब हमें पता चल गया जब समय वर्गमूल 2 सेकंड के बराबर था तब इसकी स्थिति 2 मीटर पे थी। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास स्थिति 2 मीटर है तो हम इसका त्वरण निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे त्वरण का मान होगा dv/dt के बराबर। हमारे पास यहाँ पे जो वेग है ये था 4 गुणा टी की घात 3 ऋण 2 गुणा टी के बराबर। इसका अवकलन करेंगे तो त्वरण मिल जाएगा, ये आएगा 4×3=12 टी की घात 2 ऋण 2। अब हमें समय पता है वर्गमूल 2 के बराबर दे रखा है तो ये आ जाएगा वर्गमूल 2 का वर्ग ऋण 2। तो ये आ जाएगा 12×2 = 24 ऋण 2 बराबर 22 मीटर प्रति सेकंड। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा विकल्प बी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।